अक्सर हमने स्कूल के बच्चों को गणित विषय पर बहुत चर्चा करते हुए देखा है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत टफ होता है। आज मैं आपको एक ऐसे महान गणितज्ञ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आपको इंस्पायर तो करेगा ही करेगा और ये आपको मोटिवेट करेगा कि किस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बेस पर, एक कठिन परिश्रम के बेस पर किसी भी विषय पर महारत हासिल कर सकते हैं। रामानुज महान वैज्ञानिक, इनका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड़ कस्बे में हुआ था। इनके पिता एक साड़ी की दुकान पे क्लर्क का काम किया करते थे। रामानुज के जीवन में उनकी माँ का बहुत प्रभाव था। जब वे 11 साल के थे तो उन्होंने एल.एस. लोनी द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो ऐसा जैसे कि उन्हें ईश्वर से वरदान प्राप्त हुआ हो जन्म से ही। 14 साल की उम्र में उन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट्स और कई अवार्ड मिले। 1904 में उन्होंने टाउन हाई स्कूल से स्नातक की डिग्री पास कर ली। उन्हें रंगनाथन राव पुरस्कार और प्रधानाध्यापक कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई। इसके बाद वे 1910 में उनका एक ऑपरेशन हुआ और घर वालों के पास ऑपरेशन हेतु पर्याप्त राशि भी नहीं थी। एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के बाद रामानुज नौकरी की तलाश में जुट गए। वे मद्रास में जगह जगह नौकरी के लिए घूमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी की और उसके बाद फिर वो बीमार पड़ गए। इसी बीच वे गणित का अपना कार्य करते रहे। ठीक होने के बाद उनका संपर्क नेल्लोर जिले के कलेक्टर रामचंद्र राव से हुआ। वह रामानुज के गणित के कार्य से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने रामानुज की आर्थिक मदद की। 1912 में चीफ अकाउंटेंट के पद पर वे कार्यरत भी हुए। ऑफिस में कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गणित का रिसर्च करते रहते। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। उनके कार्य की खूब प्रशंसा मिली। उनके गणित के अनूठे ज्ञान को खूब सराहा गया। वर्ष 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो उन्हें चुना गया। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया। बहुत मेहनती और धुन के पक्के थे। कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक कठिनाई, बीमारी एवं अन्य परेशानियों ने उन्हें अपनी धुन से नहीं डिगा सकी। सीधा सीधा तात्पर्य यह है दोस्तों, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप बीमार हैं, आपकी आर्थिक समस्या चल रही है, फाइनेंशियली वीक जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, आपको उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए जिस काम को आप हमेशा से करना चाहते थे या करना चाहते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा ज़रिया है जो आपको इन सारी परिस्थितियों से दूर कर पाएगा। तो कोशिश आप ये करें कि कितनी भी ख़राब सिचुएशन हमारी लाइफ में रहे, पर हम जिस काम को करना चाहते हैं, जो काम हमें अपने जीवन में आगे लेकर जाएगा, उसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि उस महान गणितज्ञ जिनका जन्म ही गणित के लिए हुआ था, 32 साल की छोटी सी उम्र में देहांत हो गया उनका और इस धरती से चले गए। एक महान वैज्ञानिक को हमने खो दिया। अपने इसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के चलते एक महान वैज्ञानिक ने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया। धन्यवाद।